आपके पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब कुछ बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है। आपके द्वारा अर्जित किया गया धन दौलत गाड़ी बंगला किसी भी चीज का सही रूप से आनंद नहीं ले सकते हैं। पुराने जमाने में खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी साग सब्जी फसल इत्यादि बिना खाद के उगाई जाती थी, जिससे कि उसमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता था। लेकिन इस मॉडर्न युग में साग सब्जी से लेकर फल फसल तक सब चीज में भरपूर खाद और दवाई पर उगाई जाती है। इस वजह से ना तो उसमें टेस्ट रह गया है, ना ही उसमें पौष्टिक तत्व रह गया है। इससे हम सबके शरीर में वैसी ताकत भी नहीं रह गई है। और दूसरी बात, पहले के लोगों को रोजमर्रा के काम काज के लिए वैसी सुविधा भी नहीं थी जैसा कि अभी इस मॉडर्न युग में है। और यही सुख सुविधा के कारण वैसी मेहनत भी हम नहीं कर पाते हैं जैसा कि हमारे पूर्वज किया करते थे। इन सभी कारणों के वजह से हम सबको बहुत सारी बीमारियां, जैसे समय से पहले बुढ़ापा और वैसी ताकत भी नहीं रह गई है। और हम चाहते हैं कि ताउम्र स्वस्थ जीवन व्यतीत करूं, तो ये भी संभव है, आप कर सकते हैं। हम खाद्य पदार्थ जैसे कि साग सब्जी फसल इत्यादि उगाने की प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज में बदलाव लाके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वो है एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, योगा। इन सभी चीजों के मदद से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई फसल या साग सब्जी को लगाते हैं तो उस फसल के जरूरत के हिसाब से हम उसमें खाद पानी देते हैं। इन फसल के साथ साग सब्जी के साथ घास फूस भी उगाते हैं। अगर हम उस घास फूस को वक्त रहते नहीं काटेंगे तो फसल में, पौधे में एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और इसके वजह से एक अच्छी फसल और एक अच्छी साग सब्जी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर पर भी लागू होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ खान पान पर जीवन व्यतीत करते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ फालतू चर्बी का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, लीवर, हाजमा, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होनी शुरू हो जाती। और यही हमारी शरीर का घास फूस है। अगर वक्त रहते इसकी कटाई छटाई और इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में हम इस पर चाह कर भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त जीवन व्यतीत करना, तो आज और अभी से एक फैसला लीजिए कि मैं काम में कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं, तो मुझे हर हालत में एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा देना है। आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जिम, योगा इत्यादि कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज को किसी अच्छे ट्रेनर के मदद से ही करें ताकि इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। इसको आप YouTube पर फॉलो करके भी कर सकते हैं। इसको करने में शुरुआती 2 से 3 सप्ताह तक आपको कठिनाई होगी, लेकिन जब इसकी आदत लग जाएगी तो आप एक अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे और काम करने की स्टेमिना भी डबल हो जाएगी। आपका थिंकिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी एक गजब बढ़ोतरी होगा। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ ज्ञान का वास होता है। अगर हम बात करें बॉलीवुड की एक्टर एक्ट्रेस की, वे क्या सिर्फ खान पान पर ही अपनी सुंदरता को निखारते हैं? जी नहीं, वे नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगा आदि करते हैं। इसमें आप अक्षय कुमार या शिल्पा शेट्टी को ले सकते हैं। इनकी बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस एक सामान्य लोगों से कई गुना बेहतर है। अगर आपको रहना है स्वस्थ, जीवन का सही लेना है आनंद, तो आज और अभी से एक्सरसाइज या योगा किसी एक चीज को अपने जीवन में इस तरह शामिल कीजिए जिस तरह से हमारे शरीर के लिए खाना पीना जरूरत है। इसे करने के लिए आपको लड़ना होगा, आपको अपनी नींद से, आपको अपनी आलस्य से। अगर आपने इस पर जीत हासिल कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, इस पर नियंत्रित कर लिया, तो एक्सरसाइज करना आपके लिए असंभव नहीं होगा। इंसान ही एक ऐसी प्राणी है जो कि अपनी चाहत के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, अपनी सुख सुविधा का आनंद लेता है। फिर मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।